हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 90 के दशक में बॉलीवुड में एक अभिनेता अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया करता था, जिसका नाम था दीपक तिजोरी। मगर क्या आपको पता है कि महेश भट्ट के एक गंदे खेल ने कैसे दीपक का करियर बर्बाद कर दिया था। बची खुची कसर उनकी बीवी ने पूरी कर दी। चलिए आज हम आपको दीपक तिजोरी की बर्बादी की पूरी कहानी सुनाते हैं। यकीनन यह सब जानकर आपको भी अफसोस होगा। 90 के दौर में हिंदी सिनेमा में दीपक तिजोरी का रुतबा अलग ही हुआ करता था। मगर क्या वह सिनेमा में सिर्फ साइड हीरो ही बनने आए थे? जी नहीं, वह तो हीरो बनने वाले थे। मगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनके साथ ऐसा गंदा खेल खेला कि वह सारी जिंदगी साइड हीरो ही बनकर रह गए। चलिए यह रोचक किस्सा आपको सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि दीपक तिजोरी तो वकील थे, फिर वह हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंच गए। यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। 28 अगस्त 1968 के दिन मुंबई में साधारण से परिवार में पैदा हुए थे दीपक तिजोरी। इनकी मां अच्छी डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी। वह चाहती थी कि कम से कम उनका एक बेटा एक्टिंग की दुनिया में जरूर आगे बढ़े। दीपक जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इसी दौरान उनको एक्टिंग का चस्का लग गया और उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। थिएटर में आमिर खान, परेश रावल जैसे और भी दिग्गज एक्टर हुआ करते थे। उनको देख देख कर ही दीपक तिजोरी ने एक्टिंग सीखी। लेकिन उनको यह भी पता था कि अगर फिल्मों में फ्लॉप हुए तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वह पढ़ाई करके वकील भी बन गए। थिएटर के साथ साथ घर चलाने के लिए कभी किसी होटल में काम करते और कभी मैगजीन बेचने का काम किया करते। मैगजीन का काम करते करते थोड़ी जान पहचान हो गई और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। लेकिन मन में था कि हीरो तो बनना ही है, इसलिए अपनी मॉडलिंग वाली फोटो खिंचवाई और डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। लेकिन कहीं पर भी बात न बन पाई। फिर अचानक किस्मत ने दरवाजा खटखटाया कि 1988 में एक फिल्म बनी थी तेरा नाम मेरा नाम। डायरेक्टर रमेश तलवार ने इनको इस फिल्म में एक रोल दे दिया। इस फिल्म से दीपक ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद 2-3 और फिल्मों में रोल मिले, लेकिन कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। मगर उनकी किस्मत बदलने वाली फिल्म उनका इंतजार कर रही थी। 1990 में महेश भट्ट की फिल्म आई आशिकी। इसमें राहुल राय हीरो थे और उनके सबसे अच्छे दोस्त भालू यानी कि दीपक तिजोरी थे। फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर बन गई और इनके गीतों ने धूम मचा दी। इस फिल्म से दीपक तिजोरी का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका स्टारडम उन दिनों में दूसरे हीरो से कम नहीं हुआ करता था। डायरेक्टर फिल्म का हीरो बाद में साइन करते थे। पहले दीपक तिजोरी को हीरो के दोस्त के रोल के लिए एडवांस फीस दिया करते थे। दीपक का स्टारडम तो अक्षय कुमार ने भी देखा था। 1992 में खिलाड़ी फिल्म में भी दीपक को अक्षय का दोस्त का रोल मिला था। उस दौर में दीपक तिजोरी के नाम का सिक्का चला करता था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह, असर जैसी फिल्मों में सेकंड लीड रोल में मशहूर हो गए। मगर क्या दोस्तों दीपक फिल्मों में हीरो का दोस्त ही बनने आए थे? क्या वह साइड हीरो का ही सपना देखकर फिल्मों में पहुंचे थे? जी बिल्कुल नहीं, वह हीरो बनने आए थे। मगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उनको फिल्मों का साइड हीरो बनाकर रख दिया। महेश भट्ट उस समय जब आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे तो दीपक और महेश भट्ट की मुलाकात हुई और महेश भट्ट ने इनको हीरो का रोल ऑफर कर दिया। इससे दीपक तिजोरी को बहुत खुशी हुई। मगर फिर अचानक महेश की मुलाकात इंदिरा रॉय से हुई और वह दीपक से किया वादा भूल गए और इंदिरा के बेटे राहुल राय को हीरो बना दिया गया। जब दीपक ने नाराजगी जताई तो वह बोले कि मैं तुमको हीरो के दोस्त का रोल दे तो रहा हूँ, उसी में खुश रहो। और दीपक ने मजबूरी में वह रोल किया। उनका किरदार तो हिट हुआ, मगर दीपक तिजोरी का उस दिन से हीरो बनने का सपना टूट गया था। महेश भट्ट के खेल ने उनको हिंदी सिनेमा का साइड हीरो बनाकर रख दिया। इसके बाद जितनी भी फिल्में आई सब में वह हीरो के दोस्त के रोल में ही दिखे। बाद में वह दौर आया जिसने इनको गुमनाम ही कर दिया। अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी तीनों उस दौर में आए जिनकी फिल्में हिट हो रही थी और वह साइड हीरो बनने से भी कतराते नहीं थे। इन तीनों की वजह से दीपक तिजोरी के पास साइड रोल आने भी कम होने लगे। एक समय तो ऐसा आया जब दीपक तिजोरी के पास काम आना ही बंद हो गया और वह धीरे धीरे गुमनाम होने लगे। इधर उनका फिल्मी करियर डूब रहा था, उधर उनकी शादीशुदा जिंदगी ने भी उनको तबाह कर दिया। 90 के दौर की आपको एक अभिनेत्री याद होगी जिसका नाम था कुन्निका सदानंद और उनकी एक बहन थी शिवानी।
दीपक को शिवानी से प्यार हो गया और दोनों ने 1997 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए। शिवानी फैशन डिजाइनर थी और उनका मुंबई में बड़ा फ्लैट था। दीपक उनके साथ ही रहते थे, मगर कुछ समय के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। कहते हैं कि शिवानी ने पूरे फ्लैट में सिर्फ एक ही कमरा दीपक को दिया हुआ था, और तो और नौकरों को भी आदेश दिया गया था कि ना ही कोई दीपक को खाना देगा और ना ही उनके कोई कपड़े धोएगा। इसी वजह से दीपक काफी परेशान रहते थे। फिर उनकी बीवी ने उनको घर से ही निकाल दिया और वह सड़क पर आ गए। कभी वह अपने माँ बाप के घर रहते और कभी अपने किसी दोस्त के घर किराए पर रहते। दीपक ने परेशानियों से उठने की एक बार फिर से कोशिश की जब उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने दगा दे दिया। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई और वह पूरी तरह से तबाह हो गए। इन दिनों दीपक तिजोरी मुंबई में ही रहते हैं और वह वेब सीरीज के छोटे मोटे रोल करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको दीपक तिजोरी की अदाकारी कैसी लगती थी? उनकी कोई फिल्म याद हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर